घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक विशेष कार्यक्रम के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। 2014 चुनाव में तमाम लोग सर्वे देख रहे हैं, तमाम बातें हो रही है, लेकिन जो असल अहम मुद्दे हैं वो इस समय ना तो टेलीविजन चैनल पे और न ही अखबारों में, न ही नेताओं के भाषण में सुनने को मिलते हैं। नेता जब बोलते हैं तो वो अपने विरोधी पर प्रहार करते हैं, और इस समय अगर तमाम नेताओं को देखा जाए तो ज्यादातर नेता भाजपा के नेताओं को छोड़ के, क्योंकि नरेंद्र मोदी भाजपा के तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन बीजेपी के विरोधी, चाहे वो कांग्रेस के विरोधी हो, चाहे वो कांग्रेस के समर्थक हो, चाहे कोई भी अन्य दल हो, तमाम दल के नेताओं के निशाने पे इस वक्त नरेंद्र मोदी है। मुद्दों को वो दरकिनार कर रहे हैं और मोदी पे वार कर रहे हैं। मुद्दों को दरकिनार करने के पीछे मकसद क्या है, सियासत क्या है, और मोदी पे वार करके वो क्या हासिल करना चाहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विकास जैसे मुद्दे कहीं ना कहीं बहुत बेहतर तरीके से लोगों के सामने नहीं रखे जा रहे हैं कि किन मुद्दों पे आम लोगों से वो वोट मांगे। लेकिन मोदी पे, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो मुलायम सिंह हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ममता हो, चाहे जयललिता हो, चाहे राज ठाकरे हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, तमाम लोगों के निशाने पे इस वक्त नरेंद्र मोदी है। क्या कारण है? हमारे साथ हैं रमन मलिक है, नेता हैं बीजेपी के। हमारे साथ देश कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उपेंद्र प्रसाद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और भूपेंद्र धर्मानी जी हैं। सबसे पहले अवधेश जी आपसे शुरू करेंगे। नरेंद्र मोदी तमाम नेताओं के निशाने पे है। ये जो बड़े नेता हैं या छोटे नेता हैं, क्षेत्रीय नेता है या राष्ट्रीय नेता है, जो भी नेता है, मुद्दों को वो उतने प्रभावी ढंग से सामने नहीं रख रहे हैं जितना वो मोदी पे हमला बोल रहे हैं। देखिए, इसके कारण बिल्कुल साफ है। हम लोगों ने इस पर अनेक बार चर्चा की है कि भारत की राजनीति इस समय मुद्दे और नेतृत्व और मुद्दे दोनों से विहीन होकर हैं। जो मूल्य और मुद्दे हैं वो खत्म हो गए हैं, उन पटरी से हमारे देश की राजनीति उतर चुकी है। लेकिन इस चुनाव में मोदी पर जो हमले के मुझे कारण दिख रहे हैं कि मोदी को ही मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, उसमें एक सबसे बड़ा कारण है, और मैं समझता हूं कि यहां बैठे हुए बाकी लोगों को भी, मोदी के हम विरोधी हो, समर्थक हो, मैंने अपने समय में जितने चुनाव देखे हैं, प्रधानमंत्री के किसी उम्मीदवार को इतनी तैयारी के साथ कि जिस जिस क्षेत्र में जाना, वहां की समस्याओं को समझाना, वहां कुछ बात ले जाना, राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं के बारे में सोचना देखा नहीं गया था। अब मैं आज ही, आप कह रहे मुद्दे नहीं है, क्यों बनाते, आज ही मैं देख रहा हूं, अभी हमने जो लगाए हैं 8 उसने बड़े मुद्दे पूर्वोत्तर में उठाए हैं, जिसमें है कि नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाना जाएगा क्योंकि यहां स्पोर्ट्स है, इनके विकास नहीं हो रहा है। वो अरुणाचल के बारे में कह रहे हैं कि यहां प्रवासियों का है, उन्होंने कहा हर्बल, हॉर्टिकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, 3 की यहां जरूरत है। पानी के रिसोर्स मैनेजमेंट करने की जरूरत है। तो यह नहीं है कि वो मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। इसके पहले जो दिल्ली में मोदी ने अपना एक विजन रखा था, जिसके 17 पॉइंट मेरे हाथ में है, बिल्कुल उसने देश के बारे में हमारा क्या विजन है, तो उसमें उन्होंने ये रखा था। के बारे में इस वक्त बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि 2 स्थितियां हैं। एक व्यक्ति जो इतनी तैयारी से आया है, उससे हम सहमत असहमत अलग बात है, उनकी अर्थनीति से, उनके विचारों से, लेकिन वो एक विजन देश के सामने रख रहा है। दूसरे किसी के पास कोई विजन है नहीं, सरकार में है। उनको अगर वोट लेना है तो भावनात्मक मुद्दे पर, मायावती जी ने जैसे कहा कि मोदी को बनने नहीं देंगे, तो सीधी सी बात है उत्तर प्रदेश का मुसलमान वोट। तो हमारे देश में अभी तक लंबे समय से चुनाव जो है भावनात्मक मुद्दे पर लड़े जाते रहे हैं, जीते जाते रहे हैं, इसके आधार पर हराया भी जाता रहा है। तो वही टोटका आजमा रहे हैं, क्योंकि हमारी राजनीति में इस समय नेतृत्व शून्यता की स्थिति है। जो केंद्र में सरकार है उसकी विफलताएं हैं, उसके पास अब मुद्दे हो क्या सकते हैं। जो समर्थन देने वाली पार्टियां हैं, वो जिन मुद्दों पर समर्थन करती हैं, उन्हीं मुद्दों के विरोध में जनता के पास कैसे जा सकती है। तो हमारी राजनीति इस समय इतनी गड्ढमड हो गई है कि आपको मुद्दे दिख नहीं सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मुद्दे हैं। मोदी आप क्या बनाना, राजनेता मुद्दों को
टच भी करते हैं कहीं कहीं, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से वो दरकिनार करके ही चलते हैं, लेकिन ज्यादातर समय उनका नरेंद्र मोदी पे हमला में ज्यादा समय वो देते हैं। उपेंद्र जी, क्या कारण है इसके लिए? ये अवधेश जी कह रहे हैं कि यह शून्यता है। नहीं, पूरी तरह से मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, आंशिक रूप से सहमत हूँ, लेकिन ये नरेंद्र मोदी पर इसलिए हमला हो रहा है कि अभी नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़ा मुद्दा बन गए हैं। क्यों मुद्दा क्यों दरकिनार हो गया, ये सवाल है। नहीं, वो खुद ही मुद्दा है, वो बहुत सारे मुद्दों का वो आपका ये कि एकीकृत रूप हो गए। वो इसलिए कि नरेंद्र मोदी का जो इमरजेंस हुआ है, वो राजनीति भारी संकट के दौर से गुजर रही है। इन संकट की ही उपज है नरेंद्र मोदी, और आम आदमी पार्टी का भी जो उभार हुआ था, जो कि इनके नेताओं के कारण फिर चौपट हो गया, वो भी है कि राजनीतिक संकट के कारण। राजनीतिक संकट है कि बहुत स्तर पर हम संकट का सामना कर रहे हैं। मोह था, अलग अलग किस्म के मोह थे, जैसे अवधेश जी ने कहा कि जाति के नाम पर या संप्रदायवाद के नाम पर, तो सभी मोह कमजोर हुआ। मोह भंग के दौर से लोग गुजर रहे हैं, और मोह भंग के दौर से जो गुजर रहे हैं उसके कारण नरेंद्र मोदी का इमरजेंस हुआ। अब नरेंद्र मोदी के इमरजेंस से जो ये लोग जो रीजनल या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहे थे, उनकी पॉलिटिक्स कमजोर पड़ती जा रही है। जो मान लिया आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहा है, दलित की पॉलिटिक्स कर रहा है, ओबीसी की पॉलिटिक्स कर रहा है, या तमिल की पॉलिटिक्स कर रहा है, या कोई कश्मीरी रीजनलिज्म की पॉलिटिक्स कर रहा है, या कोई भी ममता बनर्जी अपने किस्म की जो उनको भी कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही हैं, 25% मुस्लिम वोट है उसको अपने साथ लाना है, कुछ थोड़ा रीजनल टच भी उसमें डाल देती है। तो जो भी रीजनल पॉलिटिक्स, कम्युनल पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स, भाषाई पॉलिटिक्स जो ये लोग कर रहे थे, तो उसमें 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसमें धक्का लगा है और वो झकझोर दिया गया है। आप ये नहीं कह सकते कि आप ये कह रहे हैं दीवारें झड़ रही है और ये लोग परेशान हैं। मायावती परेशान है, कहीं हमारे जो समर्थक वर्ग रहे हैं ट्रेडिशनल, नरेंद्र मोदी वो उस पॉलिटिक्स के विपरीत कोई चीज खड़े हुए हैं? वो उनका जो इमरजेंस हुआ, खड़े हुए हैं, क्या हुए हैं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उनका जो इमरजेंस हुआ है इन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के तहत हुआ है, और जिसके कारण ये सब टूट रहा है। छोटा सा टूट रही है, छोटा सा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के विपरीत एक कोई चीज नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं, या खुद भी वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तो ये लोग करते थे, बीजेपी वाले, हिंदू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, लेकिन ये ज्यादा चला नहीं। तो अब ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पार्टियां समझती है, आपके पास पड़ेगा। ब्रेक के बाद हम नमन मलिक साहब से बात करेंगे।